ही नहीं होती है तो क्यों ऑटो लेके निकल पड़ते हो रोड पे? हाँ, घर बैठा करो ना। जल्द से जल्द माँ के पास पहुँचना है यार। मुझे समझ में नहीं आता, जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो फिर हमारे साथ गलत क्यों हो जाता है? हाँ पुत्र, गलत हुआ है, लेकिन ये भी तो सोच हम सब साथ में हैं और हम सब ने साथ मिलकर कितनी बार गलत को सही किया। इस बार भी कहीं कैसे घर वापस आएगी मम्मा? कैसे आएंगी? उनके पास रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मम्मा ने जो लड्डू दिए उसी में जहर था। अरे पहली बार थोड़ी ना मम्मा ने लड्डू बनाया है, हमेशा बनाती है ना लड्डू। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझ के उस लड्डुओं में जहर डाला ताकि वो मम्मा को ऐसे गलत तरीके से फंसा सके। जान की आंटी फंसाने के लिए। पर तेनू पता है ना कि तेरी माँ ने जहर नहीं मिलाया, किसी और ने मिलाया, और मैं भी जानती हूँ कि जहर किसी और ने मिलाया, और जिसने भी मिलाया है ना उसको हम सबके सामने जल्दी लाएंगे। रब पर भरोसा करो, और रब सच्चे लोगों का साथ देता है। अगर तू इस भरोसे पे कायम रही ना तो फिर तेरी माँ को कोई नहीं रोक सकता। देखना जल्दी ही कर मिलेंगी वो हमको। जानकी आंटी, मुझे 100% यकीन है कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो उन चुड़ैलों की वजह से हो रहा है। वो शालीन और माहिरा, उनकी वजह से हो रहा है। उन्होंने लड्डुओं में जहर मिलाया होगा ताकि मम्मा को लोग ऐसे फंसा सके। मेरी मम्मा कितनी तकलीफ में है, कितने दर्द में। और अपने दी को देखा ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उनको तो ताकत ही नहीं थी कुछ बोलने की। वो कितनी स्ट्रेस में है, कितने टेंशन में है पापा को लेकर। अंदर से पूरी टूट चुकी है मेरी दी। कितना दर्द भरा होगा उनके दिल में जानकी आंटी। और ये दर्द किसी खाओ का नहीं है, ये धर्म संकट का है। तेरी माँ पिछले ने केस किया है ना, उसकी रिश्ते में जेठानी लगती है। हाँ, और प्रीता इस घर की बहू है तो उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हालात बन जाते हैं कि औरत को समझ में नहीं आता। एक तरफ उसका मायका होता है और एक तरफ उसका ससुराल। वो कुछ नहीं समझ पाती, वो रो भी नहीं पाती। क्या करे क्या ना करे। पुत्र, उसका दिल चाह रहा होगा वो अपनी माँ के पास जेल में बैठे और कुछ सोचे, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि आज करवा चौथ है। उसको अपने पति के पास आना था। उसने करवा चौथ का व्रत रखा है, उसको पूजा करनी थी। इसलिए पुत्र, देखा ना उसको, वो अंदर से कितनी टूटी हुई थी, कितनी मुरझाई हुई थी, और ये बिखरनापन का दर्द था उसका। ये कैसा दर्द है जानकी आंटी? तेरी प्रीता दीदी उन गैर जिम्मेदार लड़कियों जैसी नहीं है जो अपना फर्ज छोड़ दे और अपने करे। वो अपनी माँ के लिए तड़प रही होगी पुत्र, पर उससे पहले उसका एक फर्ज निभाना है जो वो जानती है और वो निभाएगी। और वो फर्ज है वो अपने घर में रहे, वो अपने ससुराल में सारी रस्में पूरी करे, अपने पति के पास रहे। तो एक रस्म के लिए वो मम्मा की हेल्प नहीं करेगी जानकी आंटी? नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि दो फर्ज एक साथ आ जाते हैं और दोनों को निभाना होता है, फिर वो निभाया जाता है जो ज्यादा जरूरी होता है। तेरी माँ के फर्ज से ज्यादा वो करवा चौथ का फर्ज ज्यादा जरूरी है पुत्र। करवा चौथ का व्रत हर फर्ज से ऊपर है। उसको पता है क्या करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जानकी आंटी। मेरे को बस इतना समझ में आ रहा है कि एक रस्म की वजह से वो मम्मा की हेल्प कैसे नहीं कर सकती। मुझे आप ही बताइए, अभी दी क्या करेगी? दी एक बेटी का फर्ज अदा करेगी या एक बहू का फर्ज निभाएगी? हाँ, ऑटो आ गया। दी आप कहाँ गए थे? मम्मा से मिलने गए थे आप? दी हम लोग भी मम्मा से मिलने ही जा रहे। चलिए ना हमारे साथ। जानकी आंटी, दी को लेके चलते हैं। चलो दी। नहीं पुत्र, तेरी दीदी बहुत थकी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। सवेर से भूखी प्यासी है ना। आज इसका करवा चौथ का व्रत है, इसको ससुराल में कुछ रस्में निभानी होंगी, पूजा करनी होगी। जब तक अपने घर को देख सके। सॉरी दी, मैं आप जाइए, हम चले जाएंगे। जानकी आंटी, मुझे मम्मा को लेके बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं ऐसे मम्मा को जेल में नहीं देख सकती जानकी आंटी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उनको जेल से बाहर निकालना होगा, उनको घर पे लाना होगा। हाँ, आप बताओ ना हम क्या करें? रब पे भरोसा कर, रब सच्चे लोगों का साथ देता है। रब पे भरोसा कायम रखेगी तो फिर हमारी जीत होगी। जब यहाँ तक पहुँच गई है तो पीछे मत हट। अपने रिश्ते को अच्छे से निभा और माँ करवा से पूजा कर कि तेरे रिश्ते पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़े। I'm so happy। अब जाके मुझे ना प्रॉपर सुकून मिला है।
तुम थोड़ी देर आराम कर लो, आज बहुत मेहनत करी है तुमने। मैं भी जाके रेस्ट करती हूँ, व्रत है ना मेरा, कुछ खाया भी नहीं है मैंने। मैं जाती हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम दोनों को? हंसो, कैरी ऑन। लेकिन एक बात बता दो, किसी के रोने पर जो लोग हंसते हैं ना, वो फिर बाद में बैठ के बहुत रोते हैं और उन्हें कोई चुप नहीं कराता। मैं अच्छे से जानती हूँ शल कि तुमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। छोड़ो ना ये सब बातें। प्रीता तुम्हारी मॉम कैसे? शट अप। अपने मुंह से मेरी माँ का नाम मत लेना। और ये जो तुम्हारा झूठा कंसर्न है ना, तुम अपने पास रखो। और तुम शालिन, तुमने पर्पसली मेरी माँ को फंसाया, उन्हें जेल पहुंचा दी, उन पर इल्जाम लगाया, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि माँ ने जो लड्डू बनाए थे उनमें जहर नहीं था। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी है मुझसे। तुम मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती हो, तो तुमने सोचा कि मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मेरी माँ को कुछ भी होगा तो मेरी जान चली जाएगी। यही किया ना तुमने? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्या चाहती हो? और अगर कुछ है भी तो मुझसे लड़ो। मेरी माँ को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? उनके पीछे क्यों पड़ी हो? प्रीता, तुमसे कौन सी दुश्मनी? और अगर मुझे तुम्हें सजा दिलानी होती तो मैं तुम्हें डायरेक्टली दिलाती, तुम्हारे पीछे पड़ती। तुम्हारी मॉम के पीछे पड़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट करती? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम ये नाटक मेरे सामने करोगी और मैं मान जाऊंगी? बहुत देख लिए मैंने तुम्हारे नाटक, अब ये सब मेरे सामने मत करो। मैं अच्छे से जानते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं शालिन, साफ साफ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझसे दुश्मनी निभाओ। मेरे साथ बुरा करो, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो और फिर देखो कि मैं क्या जवाब देती हूँ। लेकिन मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो माँ है। क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारी भी तो माँ है ना। माँ मेरी हो, तुम्हारी हो, माँ कोई भी हो, माँ एक बहुत अच्छी इंसान होती। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, सबके लिए उनके दिल में प्यार होता है। तुम्हें पता भी नहीं है शली, जब मेरी माँ सरगी के लड्डू देने आई तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि ये लड्डू शर्लिन को जरूर खिलाना, क्योंकि उन्होंने देसी घी और बहुत सारा ड्राई फ्रूट डालकर बनाए और शर्लिन प्रेग्नेंट है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हारी असलियत मेरी माँ भी जानती है, तो भी उन्हें लगा कि होने वाले बच्चे की माँ को ये लड्डू जरूर खाना चाहिए। सारा दिन व्रत रखोगी और एक लड्डू भी खाओगी तो बच्चे की हेल्थ ठीक रहेगी। इतनी प्यारी है मेरी माँ, इतना बड़ा दिल है उनका कि तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी उन्हें तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। और उसी माँ पर तुमने इल्जाम लगाया, उन्हें जेल भेज दिया अपने बच्चे को मारने के इल्जाम में। शर्म नहीं आती तुम्हें?